हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। कैसे हैं आप सभी। लास्ट टाइम हमने जब ये वाली वीडियो अपलोड की थी तब मेरे पास ढेर सारे कमेंट आए कि आपको ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई है और आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प भी हुई है। पर मेरे पास काफ़ी कमेंट ये भी आए थे कि दीदी जो ड्रेसेस के आप हमें रेट बता रही हैं कि इतना रेट इनका ले लेना चाहिए, साथ में आपको उन ड्रेसेस का फैब्रिक भी बता देना चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि किस ड्रेस में कितना फैब्रिक यूज़ होगा, किस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपको कितना फैब्रिक लेना चाहिए। तो चलो यहाँ पर हम सिंपल ड्रेसेस से स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी लिस्ट बना ली है। तो देखो यहाँ पर हमारे ड्रेसेस के नेम आएंगे कि किस किस ड्रेस को हम समझने वाले हैं, और फिर यहाँ पर क्वांटिटी आएगी कि किस ड्रेस में कितना फैब्रिक लगेगा। तो स्टार्टिंग करेंगे हम सिंपल कपड़ों से ही। तो सबसे पहले जो सिंपल कपड़ों में आती है वो होती है शॉर्ट कुर्ती। तो शॉर्ट कुर्ती में कितना फैब्रिक यूज़ होगा। अब देखो शॉर्ट कुर्ती में चाहे आपकी स्लीव्स हाफ हो या 3/4 हो या फिर फुल स्लीव्स हो, सारी शॉर्ट कुर्तियाँ 2 मीटर फैब्रिक में आराम से बन जाएंगी। अब बात करेंगे हम लॉन्ग कुर्ती की। तो देखो लॉन्ग कुर्ती अगर आपको 40 इंच से ज़्यादा लंबी बनाना है तब आपको 2.5 मीटर फैब्रिक लेना होगा। 40 से कम की बना रहे हो आप तो 2 मीटर में बन जाएगी। अगर 40 से 45 के बीच में बना रहे हो तो 2.5 मीटर फैब्रिक लगेगा। 45 से 50 के बीच में अगर आप बनाते हो तो 2.25 मीटर फैब्रिक में बन जाएगी आपकी आराम से। अब देखेंगे शॉर्ट फ्रॉक कितने फैब्रिक में बनेगी। शॉर्ट फ्रॉक बनाने के लिए हमें 3 मीटर फैब्रिक चाहिए। अगर कम घेर की नॉर्मल फ्रॉक बनाना है, इतनी बड़ी फ्रॉक है और नॉर्मली घेर आएगा, तब आपका 3 मीटर फैब्रिक लगेगा। अगर आपको कमर के पास से बहुत सारा घेर देना है, बहुत फूली सी बनाना है, तब आपका थोड़ा सा ज्यादा 4 से 5 मीटर फैब्रिक लगेगा। अब लॉन्ग फ्रॉक, तो देखो लॉन्ग फ्रॉक बनाने के लिए ऐसा रहता है कि अगर आपको नॉर्मल घेर की लॉन्ग फ्रॉक बनाना है तो आप 4 मीटर में बना सकते हो, और अगर आपको ज़्यादा घेर की बनाना है तो 5 से 6 मीटर भी आप कपड़ा यूज़ कर सकते हो उसमें। अभी हमने कुर्तियाँ देख ली कितने फैब्रिक में बनेगी, फ्रॉक देख ली कितने फैब्रिक में बनेगी। अब हम देखेंगे शलवार, क्योंकि शलवार के ऊपर बहुत सारे कमेंट आए थे कि कितने फैब्रिक में कौन कौन सी शलवारें बनती हैं, क्योंकि ज़्यादातर पटियाला पूछ रहे थे, कोई किसी का पूछ रहा था, कोई किसी का पूछ रहा था। तो मैंने सोचा सारी सलवारों की बता देती हूँ कि सारी सलवारें कितने कितने फैब्रिक में बन जाती हैं। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे सादा सलवार, जो नॉर्मल सी सलवार होती है जिसमें नॉर्मल घेर होता है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, तो वो वाली शलवार आपकी 2 मीटर फैब्रिक में बन जाएगी। और सेमी पटियाला शलवार वो बनेगी आपकी 3 मीटर में, सेमी पटियाला शलवार। और अगर आप चाहते हो पूरी फुल पटियाला सलवार, पंजाबी स्टाइल की सलवार बनाना, तब आपको 4 मीटर फैब्रिक लेना होगा। 4 मीटर में अच्छी पटियाला बन जाती है, लेकिन कभी कभार ऐसा रहता है पंजाब में और पंजाब साइड थोड़ा सा ज्यादा घेर की भी पहनते हैं, तो 5 और 6 मीटर में भी बहुत ज्यादा घेर की सलवार बनती है, लेकिन नॉर्मल में तो 4 मीटर में आराम से बन जाती है। अब देखेंगे हम पैंट ट्राउजर वगैरह वो कितने फैब्रिक में बनते हैं। तो देखो जो नॉर्मल सा पैंट रहेगा वो 2 मीटर फैब्रिक में बन जाएगा, और 2 मीटर में सारे पैंट बन जाते हैं आराम से। फिर प्लाजो भी 2 मीटर फैब्रिक में बन जाता है। नॉर्मल प्लाजो 2 मीटर में बन जाएगा, लेकिन अम्ब्रेला वाला प्लाजो हुआ, कलीदार प्लाजो हुआ, वो 2 मीटर में नहीं बनेंगे। देखो नॉर्मल स्ट्रेट प्लाजो रहता है वो 2 मीटर फैब्रिक में बन जाता है, लेकिन स्ट्रेट प्लाजो के अलावा नीचे अगर हम थोड़ा सा फ्लेयर ज्यादा देते हैं, थोड़ा सा घेर ज्यादा देंगे, तब आपको 2.5 मीटर फैब्रिक लेना होगा। और अगर आप चाहते हो कि आपको खूब सारे घेर का स्कर्ट टाइप की लुक का आपको प्लाजो बनाना है, जिसे हम अम्ब्रेला प्लाजो बोलते हैं, वो बनेगा आपका 3 से 4 मीटर के बीच में। तो देखो 3 मीटर फैब्रिक किसकी में लगेगा, जो नॉर्मल हाइट के लोग होंगे उनकी में 3 मीटर फैब्रिक लगेगा, और जिनकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा होगी उनकी में लगेगा 3.5 मीटर फैब्रिक, और जिनकी हाइट बहुत 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 ज़्यादा लंबी है उनकी में लगेगा 4 मीटर फैब्रिक। जैसे मैं अपना बनाऊंगी तो मेरा 3.5 मीटर में आराम से बन जाएगा। मतलब कि 40 इंच तक की लंबाई हम प्लाजो की बना रहे हैं तो हमारा 3.5 मीटर में बन जाता है, लेकिन 40 से ऊपर जब हम जाते हैं 41, 42, 43, 44, मतलब 44 तक की बनते हैं, फिर इससे ज्यादा हाइट तो किसी की होती भी नहीं है। 44 इंच तक का अगर बनता है आपका प्लाजो तो 4 मीटर में बन जाएगा। कलीदार प्लाजो, तो देखो कलीदार प्लाजो भी 2.5 से 5 मीटर के बीच में बन जाएगा। अगर नॉर्मल घेर चाहिए तो 2.5 मीटर फैब्रिक लगेगा, और ज्यादा घेर चाहिए तो आप 5 मीटर फैब्रिक ले सकते हो। अब देखेंगे हम धोती सलवार, क्योंकि मेरे पास धोती सलवार के तो बहुत सारे कमेंट आए थे, तो इसलिए मैंने स्पेशली धोती सलवार तो याद से रखी है। तो देखो धोती सलवार 2.5 मीटर में किसी भी मेजरमेंट की आराम से बन जाती है। अगर किसी का हिप राउंड बहुत ज्यादा रहेगा, उनका बेल्ट अगर ज्यादा बड़ा बनता है, तब आप 2.25 मीटर कपड़ा ले सकते हो, लेकिन नॉर्मल हाइट और थोड़ी सी ज्यादा हाइट भी होती है तब भी 2.5 मीटर फैब्रिक में धोती सलवार बन जाती है। और अगर थोड़ी सी बड़े साइज की बनाएंगे तो हमारी 2.25 मीटर फैब्रिक में बनेगी। अब देखेंगे हम टुलिप सलवार। तो देखो टुलिप सलवार में 2 से 2.5 मीटर के बीच फैब्रिक लगेगा। अगर नॉर्मल लेंथ की रहेगी तो 2 मीटर में बन जाएगी, क्योंकि उसमें कम ही फैब्रिक लगता है। अगर किसी की लेंथ ज्यादा है तो फिर 2.5 मीटर फैब्रिक लेना होगा। अगर जैसे 41, 42, 43 भी लेंथ है तब आपको 2.5 मीटर फैब्रिक लेना होगा। अब देखेंगे हम अफगानी शलवार। तो देखो अफगानी शलवार तो 2 मीटर फैब्रिक में आराम से बन जाती है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा घेर नहीं लेते हैं। अगर किसी को थोड़े घेर वाली बनाना है तो फिर वो 3 मीटर फैब्रिक ले सकते हैं।
अब चूड़ीदार पजामे के लिए 2.5 मीटर फैब्रिक लेना होगा। सारी सलवारों का नॉलेज हमने ले लिया है। अब हम देखेंगे कुछ फ्रॉक जो डेली वेयर में पहनते हैं, उस कुछ सिंपल टाइप की फ्रॉक, कुछ थोड़े से घेर वाली फ्रॉक, उन ड्रेसेस में कितना फैब्रिक लगेगा वो भी देख लेते हैं। तो देखो आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है नायरा कट हुआ, आलिया कट हुआ, उनमें कितना कितना फैब्रिक लगेगा। तो देखो नायरा कट में 3 मीटर से लेके 4 मीटर फैब्रिक लगता है। अगर नॉर्मल हेल्थ है और हाइट है तब आपका 3 मीटर में बन जाएगा, और अगर आपकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है और हेल्थ भी थोड़ी सी ज़्यादा है तो 4 मीटर कपड़ा लेना होगा। अब आलिया कट देखो, आलिया कट कुछ इस टाइप की होती है, तो उसमें थोड़ा सा घेर ज़्यादा ही होता है, तो उसमें हमें कम से कम 4 से 5 मीटर फैब्रिक तो लगाना होगा। अगर हम कम कपड़े की बना देते हैं ना, कम घेर की, मतलब फिर वो ऐसी कम घेर की ना वो ज़्यादा उतना अच्छा लुक नहीं देती है, तो इसलिए हमें कम से कम 5 मीटर फैब्रिक तो होना चाहिए आलिया कट के लिए। अब अम्ब्रेला फ्रॉक और डबल अम्ब्रेला फ्रॉक, उसमें कितना फैब्रिक लगेगा। पहले तो आप ये समझो कि अम्ब्रेला फ्रॉक कौन सी होती है। देखो ये वाली अम्ब्रेला फ्रॉक होती है, इसको अम्ब्रेला फ्रॉक बोलते हैं। तो ये फ्रॉक आपकी 4 मीटर फैब्रिक में बनकर रेडी हो जाती है, और ये होती है डबल अम्ब्रेला फ्रॉक। अब डबल जो अम्ब्रेला फ्रॉक होती है उसमें नॉर्मल घेर होता है, लेकिन डबल अम्ब्रेला में डबल घेर हो जाता है, ज़्यादा घेर होता है, तो वो बनती है हमारी 6 मीटर फैब्रिक में। अगर किसी की हेल्थ और हाइट कम है तो उसकी 5 में भी बन जाएगी, लेकिन अगर किसी की हाइट भी अच्छी है और हेल्थ भी अच्छी है, मतलब चेस्ट वेस्ट का साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा ही है, तब उनकी 6 मीटर में बनेगी। अनारकली फ्रॉक, तो अनारकली फ्रॉक 5 मीटर से लेके 7 मीटर के बीच में बन जाएगी। अगर आपको नॉर्मल घेर की बनाना है तो 5 मीटर फैब्रिक में बन जाएगी, और अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा घेर लेना है तो 6 से 7 मीटर के बीच में आप ले सकते हो फैब्रिक। काफ्तान कुर्ती 2.5 मीटर में बन जाएगी। देखो काफ्तान कुर्ती कुछ इस तरह से होती है, अगर आप नॉर्मल हाइट की काफ्तान कुर्ती बनाओगे तो 2.5 मीटर में बन जाएगी, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि बहुत लंबी बना लूँ मैं, थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी भी चलती है, नाइट में पहनने के लिए बनाते हैं बहुत से लोग, तो उसको अगर आपको लंबी बनाना है तो आपको फिर 3 मीटर फैब्रिक लेना होगा। आप नॉर्मल पार्टी वेयर के लिए बना रहे हो तो फिर 2.5 मीटर में बन जाएगी आपकी। अब देखेंगे हम गरारा, तो देखो गरारा 4 मीटर फैब्रिक में बन जाता है, और ओरे भी गरारा 5.5 मीटर फैब्रिक में बनता है। नॉर्मल गरारा ऐसा होता है, उसमें एक ही लेयर आती है, तो वो 4 मीटर फैब्रिक में बन जाएगा, और अगर आप डबल लेयर वाला बना रहे हो तो आपकी में फिर 5 मीटर फैब्रिक लगेगा। और ओरे भी गरारा तो बिल्कुल ही अलग होता है, वो ब्राइडल के लिए बनता है, जो वो वाला ओरे भी गरारा होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, तो उसमें तो आपका 5.5 मीटर फैब्रिक ही लगेगा, क्योंकि उसमें फिक्स ही लगता है, चाहे बड़े साइज़ का बनाओ चाहे छोटे साइज़ का बनाओ, वो ना 5 से 5.5 के बीच में ही बनकर रेडी होता है उसका। सब लोग मतलब कहीं पर भी आप लेने भी जाओगे तो अगर आप बोलोगे कि हमें ब्राइडल का और भी गरारा बनवाना है तो वो 5.5 मीटर ही फैब्रिक देंगे। तुर्की फ्रॉक 3 से 4 मीटर में बन जाएगी। देखो तुर्की फ्रॉक कुछ इस तरह की होती है। अब अगर आपको कम घेर की बनाना है तब आप इसको 3 मीटर में बना सकते हैं, और अगर आपको थोड़ी ज़्यादा घेर की बनाना है, और ज़्यादा घेर से भी मतलब नहीं है इसके, तो ये तो डिपेंड करती है आपकी हेल्थ के ऊपर। आपकी हेल्थ ज़्यादा है तब आपको 4 मीटर फैब्रिक लेना होगा, लेकिन ज़्यादातर तो 3 ही मीटर फैब्रिक में बन जाती है, क्योंकि नॉर्मल सूट के फैब्रिक से भी इसे बना लेते हैं। तो सूट में कितना ही फैब्रिक आता है, 2.5 मीटर कुर्ती का, 2 मीटर शलवार का, तो इसमें भी आजकल कॉटन की बाग प्रिंट की बनाने लगे हैं तो उसमें भी बन जाती है। और अगर आपको थोड़ी सी स्टाइलिश पार्टी वेयर बनाना है तो फिर आप 3 मीटर वाली भी बना सकते हो, 3.5 मीटर की भी बना सकते हो, और 4 मीटर भी बना सकते हो। और आपको यहाँ पर बहुत सारा घेर लेना है साइडों में, तब आप उसको 4 मीटर की रेडी कर सकते हो। फिश कट लहंगा 8 मीटर फैब्रिक में बनेगा। देखो फिश कट लहंगा ऐसा होता है, और अगर आपको नॉर्मल घेर का लहंगा बनाना है तो 5-5.5 मीटर में भी बन जाता है लहंगा, पर अगर हमको नीचे से घेर खूब अच्छा देना है, अच्छा दिखना चाहिए, क्योंकि लहंगे तो सिंपल तो बनाते नहीं है कोई भी, सब पार्टी वेयर ही बनवाते हैं, तो ज़्यादातर सब यही सोचते हैं फैब्रिक भले ही ज़्यादा लग जाए लेकिन ड्रेस देखने में बहुत सुंदर लगना चाहिए। तब आपको ना 7 से 8 मीटर फैब्रिक लेना है। और अगर आपको डबल या ट्रिपल लेयर का फिश कट लहंगा बनाना है, मतलब ऊपर से तो फिटिंग रहेगा लेकिन जब नीचे से घेर रहेगा तो उसमें 2 या 3 लेयर आ जाएँ तो और भी सुंदर लगेगा, तब आपको 10 से 12 मीटर फैब्रिक लेना पड़ेगा, तब आपका फिश कट लहंगा बनकर रेडी होगा। कलीदार लहंगा, तो कलीदार लहंगा 5 से 6 मीटर के बीच में आराम से बन जाता है। तो कलीदार लहंगा तो ऐसा होता है, कलीदार लहंगे में तो ये रहता है कि जब हम कलियों की कटिंग करते हैं तो कली की वजह से उसका घेर बढ़ जाता है, इसलिए उसमें कम फैब्रिक लगाना होता है, ज़्यादा फैब्रिक नहीं लगाना होता है। आप 5 मीटर में भी बना सकते हो, 4 मीटर में भी कलीदार लहंगा अच्छा घेर का बना सकते हो, और अगर आप चाहो तो 6 मीटर फैब्रिक लगा के भी अच्छा घेर डाल के उसको बहुत सुंदर सा लुक दे सकते हो। कॉट सेट, तो देखो कॉट सेट 5 मीटर फैब्रिक में बन जाएगा। और धोती सेट, जिसे हम पेप्लूम सेट भी बोलते हैं, पेप्लूम फ्रॉक रहेगी और धोती वाली शलवार रहेगी, वो बनेगी 5 मीटर फैब्रिक में। अब देखो कॉट सेट तो अलग अलग टाइप के बन रहे हैं आजकल, लेकिन अगर आपको नॉर्मल सा कॉट सेट बनाना है और जो ऊपर का टॉप रहेगा वो थोड़ा सा हल्का सा लूज टाइप का रखना है, तब आपको 5 मीटर फैब्रिक लेना होगा, क्योंकि उसमें कॉलर वगैरह भी होती है तो थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा लग जाता है। और फिर अब हम देखेंगे धोती सेट को, तो धोती सेट में क्या होता है,
फ्रॉक पेप्लम वाली होती है और नीचे धोती शलवार होती है। तो मैंने आपको बताया ही था, धोती शलवार में 2.5 मीटर फैब्रिक लग रहा है और जो ऊपर की पेप्लम फ्रॉक रहेगी उसमें भी 2.5 मीटर में बन जाएगा। तो दोनों ड्रेसेस का मिलाकर 2.5 मीटर, तो 5 मीटर हो जाएगा। तो फ्रॉक का और शलवार का दोनों का जब हम मिलाएंगे तो 5 मीटर फैब्रिक हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कुछ साड़ियों के बारे में भी। तो देखो, सिंपल साड़ी तो नॉर्मल 5.5 मीटर फैब्रिक में बनी जाती है, क्योंकि 5.5 मीटर की साड़ी आती है। अब अगर आपको फ्रिल वाली साड़ी बनाना है तो 5.5 मीटर फैब्रिक आपको नॉर्मल साड़ी के लिए लेना होगा और फिर आपको फ्रिल के लिए अलग से फैब्रिक लेना होगा। तो हम 4 मीटर फैब्रिक फ्रिल के लिए लेंगे, जिसे हम रफल भी बोलते हैं। नॉर्मल साड़ी तो आपको पता ही है कैसी होती है, बिल्कुल जो नॉर्मल घर में यूज़ करते हैं या डेली यूज़ में अपन यूज़ करते हैं, वो वाली नॉर्मल साड़ी होती है। अगर आपको रफल साड़ी बनाना है, अगर आपको एक लेयर देना है रफल साड़ी की, तब आपको 4 मीटर फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना होगा। जो हमारा साड़ी का फैब्रिक रहेगा उसके बाद आपको 4 मीटर और लेना पड़ेगा रफल निकालने के लिए। और अगर आपको रफल वाली साड़ी बनाना है, लेकिन कुछ इस टाइप की हम लेंगे जिसमें 3 लेयर बनी होंगी, उसके लिए आपको फैब्रिक लेना होगा 10 से 12 मीटर, क्योंकि जब हम 3 लेयर देते हैं तो रफल भी बहुत सारी यूज़ हो जाती है, तो फैब्रिक भी ज़्यादा यूज़ होगा। तो इसलिए हम उसमें 10 मीटर में नॉर्मल बन जाती है। लेकिन अगर आपका साइज़ बड़ा है या फिर आपने थोड़ी सी घनी कर ली रफल को, तब आपको 12 मीटर फैब्रिक लेना होगा। सिंपल लॉन्ग गाउन तो 4 से 5 मीटर में ये बन जाएगी। सिंपल लॉन्ग गाउन कुछ इस तरह की रहेगी, नॉर्मल सा उसमें घेर रहेगा, जो आजकल डेली यूज़ में भी पहन लेते हैं उस टाइप की गाउन। तो वो आपकी 4 से 5 मीटर में बनकर रेडी हो जाएगी। अब टेल गाउन में तो आपको जितना फैब्रिक लगाना हो आप उतना लगा सकते हो, जितना आप घेर दोगे उतना अच्छा रहेगा। वैसे अगर आपको नॉर्मली टेल गाउन बनाना है तो कम से कम आपको 10 मीटर फैब्रिक तो लेना होगा। अगर आप चाहते हो कि आपके पास अच्छी घेर की गाउन हो, तब आपको 20 मीटर 30 मीटर जितना आप फिर घेर डालोगे उसमें, जितना आप सोचते हो कि लेयर ज़्यादा आ जाए आपकी, तब आपको उसके हिसाब से फैब्रिक लेना होगा। कम से कम 10 मीटर फैब्रिक हो और ज़्यादा से ज़्यादा तो फिर आप जितना भी लगा सको, 50, 60, 70, 80 जितना भी आप फैब्रिक लगा पाओगे उतनी अच्छी और उतनी सुंदर दिखने वाली आपकी गाउन रेडी हो जाएगी। पैनल गाउन, देखो पैनल गाउन बनाने में ज़्यादा फैब्रिक तो नहीं लगता है नॉर्मल गाउनों के मुकाबले, पर उसके लिए भी हमें बड़े अरस का 6 से 7 मीटर फैब्रिक तो चाहिए होगा। तो पैनल गाउन बनकर आपकी रेडी हो जाएगी। अब हम देखेंगे फ्रिल गाउन। देखो फ्रिल गाउन में तो ऐसा रहता है कि जितना आप फैब्रिक लगाओगे उतने में आपकी फ्रिल गाउन रेडी होगी। तो कम से कम आपको उसके लिए 20 मीटर फैब्रिक लेना है अगर आपको अच्छी गाउन बनाना है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी बनाना है तो फिर आप जितना फैब्रिक आप खुद लगा पाओ और जितनी बड़ी आपको ड्रेस बनाना हो उतना आप फैब्रिक लेकर उसको रेडी कर पाओगे। अभी हमने सारे टॉपिक कवर कर ली हैं, लेकिन अभी ब्लाउज रह गए हैं, क्योंकि ब्लाउज़ के भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं। तो देखो ब्लाउज़ बनाने में ज़्यादा फैब्रिक तो लगता नहीं है, कम से कम फैब्रिक में ब्लाउज बनकर रेडी हो जाता है। अगर आपको नॉर्मल साइज का ब्लाउज बनाना है तो आपको 80 सेंटीमीटर फैब्रिक लेना होगा। अगर आपको थोड़े से बड़े साइज का ब्लाउज बनाना है तो आपको 1 मीटर फैब्रिक लेना होगा। और अगर आपको स्लीव्स वगैरह बलून वाली बनाना है या फिर कुछ डिज़ाइन वगैरह देना है तब आपको 1.5 मीटर फैब्रिक लेना होगा। 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज बन जाएगा और बाकी का जो 70-80 सेंटीमीटर फैब्रिक बचेगा उसमें स्लीव्स बन जाएंगी। और अगर आपको ज़्यादा ही घेर वाली स्लीव्स बनाना है तो आप 1 मीटर फैब्रिक स्लीव्स के लिए ले लीजिए और 1 मीटर फैब्रिक ब्लाउज के लिए ले लीजिए। तो दोनों को मिलाकर 2 मीटर फैब्रिक हो जाएगा। अगर आपके पास 2 मीटर फैब्रिक है और आप अच्छा डिजाइन वाला ब्लाउज बनाना चाहते हो तो आराम से बन जाएगा। ये जो मैंने लिस्ट बनाई है, अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हो तो आप हमारी एप्लीकेशन दर्पण बुटीक क्लासेस को डाउनलोड करके और उसके अंदर कोर्सेज में आपको जाना रहेगा। फिर वहाँ पर बुटीक ओपनिंग और बुटीक मैनेजमेंट वाली क्लास में आपको अंदर जाना होगा, वहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है ये आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।